Assalamualaikum my little ones. I hope you all are doing great at home. So kids, आज हम रीड करेंगे हमारा पार्ट 24 जिसका शीर्षक है यातायात के साधन। तो ओपन अप योर बुक्स एट पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 अपनी बुक का ओपन कर ले जल्दी से। तो इससे पहले जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए जो मैंने क्लास टेस्ट किया था उसके लिए आप सबको कंग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं दिया दैट्स वेरी पुअर कि आप बच्चे जो है वो क्लास टेस्ट में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ये आपके लिए ही ड्रॉबैक है बच्चों। देखो बाकी बच्चे जो है जिनकी अप्रिसिएशन होती है उनको कितना अच्छा लगता है। तो अगर आप भी जो है वो अपनी क्लास टेस्ट में या और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टेस्ट होगा आप जितने बच्चे हो सके उतना जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन करो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। पार्ट है 24 जिसका शीर्षक है यातायात के साधन। अब यातायात किसको कहते हैं बच्चों? यातायात कहते हैं ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, दैट मीन्स इसका अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा इसका? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब मीन्स मतलब ज़रिए। ऐसे कौन से ज़रिए हैं जिनसे हम क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं ईजिली। जैसे इन्होंने हमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पिक्चर्स भी कुछ दी हुई हैं। देखो ना, यहाँ पे एक हमें बस बताई है, एक एरोप्लेन बताया है, एक ट्रेन बताई है और एक जो है वो शिप बताया हुआ है। दैट मीन्स इनके ज़रिए ही हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं। यातायात की समस्या मानव के सामने सदा से रही है। मानव उसे अपनी सुविधा अनुसार सरल बनाता रहा है। मानव किसको कहा गया है? इंसान को। मतलब इंसानों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हमेशा से रही है और अपनी सुविधा अनुसार मतलब अपनी आसानी के लिए उसने इसको हमेशा जो है वो सरल बनाया है, आसान बनाया है। जैसे मानव पहले पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। कहते जब हम पुराना ज़माना होता था, एंशियंट टाइम्स थे, तब क्या होता था? हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते थे? बाई फुट जाते थे, पैदल जाते थे। फिर सवारी के लिए पशुओं को प्रयोग में लाया। उसके बाद हमने क्या किया? जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हमने इस्तेमाल किया अपनी सवारी के लिए। फिर मानव ने पहियों की गाड़ी बनाई और फिर जो तब के जो मानव थे, तब के जो ह्यूमन थे, उन्होंने किसका आज़ाद किया? किसकी इन्वेंशन की? व्हील की, पहिए की। उन गाड़ियों में पशुओं को प्रयोग किया। मतलब पशुओं ने क्या किया? पशुओं के साथ एक उन्होंने कुछ बांध दिया, पीछे कुछ कैरियर था और उसके नीचे क्या लगा दिए? पहिए लगा दिए। मतलब उसमें पशु भी इस्तेमाल हुए और पहिए भी इस्तेमाल हुए और इंसान के लिए जो है वो सरलता होती गई। इस प्रकार साधनों में प्रगति होती रही। कहते इसी तरह जो है वो प्रोग्रेस होती रही। इसमें धीरे धीरे 2, 3, 4 पहियों वाली गाड़ियों का आविष्कार हुआ। कहते पहले पहले क्या हुआ? सिर्फ 2 पहियों वाली गाड़ी आई थी, फिर 4 पहियों वाली भी आने लगी और इस तरह कई पहियों की गाड़ियों का जो है वो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ। अब तो आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ भी बन गए हैं और चांद पर जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग होने लगा है। कहते अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आकाश में उड़ने के लिए उन्होंने क्या हवाई जहाज़ भी बना लिए हैं, एरोप्लेन भी बन चुके हैं और इवन के जो मून है हमारा, जो चांद है, जो हमारा दूसरा वो है प्लेनेट है, उस पे जाने के लिए भी हमने क्या किया है? रॉकेट का निर्माण जो है वो कर लिया है, रॉकेट बना लिया है। रॉकेट पता है ना आपको, जो आसमान में जाता है, कहाँ पे? ऊपर एटमॉस्फेयर में। उसके बाद कहते हैं नदियों में यात्रा करने के लिए उसने नाव बनाए। अब कहते हैं पानी में जो है वो ये वाली चीज़ें नहीं चल सकती थी, तो पानी में उन्होंने यात्रा करने के लिए, सफ़र करने के लिए क्या बनाया? नाव का निर्माण किया, नाव बनाई। उसे हवा के रुख से तेज़ चलाने के लिए उसमें पाल बांधे, उस पर सवारियां और माल लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। नदियों के तट पर उसे बसे नगरों के बीच जल मार्ग के आवागमन की सुविधा हो गई। कहते इस तरह क्या हुआ? जो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश तक जाने में लोगों को जो है वो आसानी हो गई और माल पहुंचाने में भी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हो गई। नाव के आधार पर पानी के बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाने लगे। कहते पहले तो नाव सिर्फ बनी थी, लेकिन अब जो है वो उसके आधार पर, उसके बेस पर क्या बनाने लगे लोग? पानी के बड़े बड़े जहाज़। उनके द्वारा उसने समुद्रों और महासागरों को पार किया। कहते उससे उन्होंने क्या किया? छोटे से छोटे रिवर को भी पार किया और जो बड़े से बड़े जो थे वो समुद्र, उनको भी पार किया। मानव ने समुद्र पार करके दूसरे देशों से संपर्क स्थापित किया। कहते इस तरह उन्होंने जिन कंट्रीज़ के बीच में जो है वो पानी का डिस्टेंस था, मतलब रोड नहीं बनाई जा सकती थी, तो उन्होंने इस जहाज़ से जो है वो, इस जहाज़ की मदद से एक दूसरे से संपर्क किया, एक दूसरे से जो है वो क्या किया? अपना
माल जो है वो पहुंचाया। कोलंबस ने इसी पानी के जहाज़ से नई दुनिया अमेरिका को खोज निकाला था। कहते हैं कोलंबस जो था वो उसने क्या किया था, इसी पानी के जहाज़ से, मतलब एक पानी के जहाज़ में वो निकला था, वो जो है अपनी उसको धरती को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक्सप्लोर करते करते कब उसने जो है वो अमेरिका की खोज कर दी है, तो उसको बाद में पता चला कि उसने जो है वो एक नई जो है वो दुनिया ही खोज निकाली। बाद में कोयला और पानी से भाप तैयार की गई, पानी के जहाज़ जो है वो भाप से चलाए जाने लगे। इससे समुद्री यात्रा की कठिनाई कम हुई। कहते पहले जो था सिर्फ पानी उसके हवा के ज़ोर पे हमें वो चलानी थी, क्या नाव चलाते थे, लेकिन बाद में जो है इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होने लगा, कोयला। कोयले से भाप बनती थी और भाप से जो है वो जो जहाज़ का इंजन था वो तेज़ चलता था। लेकिन अब तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। अब तो इलेक्ट्रिक वाली बोट्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली शिप्स भी हैं, और भी इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी जो है वो इन्वेंशंस हो चुकी हैं। भाप से जहाज़ चलाने के लिए भाप का इंजन बना। भाप किसको कहते हैं, स्टीम को, जो कोयलों से बनती है। फिर रेलगाड़ियाँ बनाई गई। कैसे, उसके बाद जो है वो रेलगाड़ियाँ बनी, उनमें सवारियों को बिठाने के लिए डिब्बे जोड़े गए। अब कहते हैं जो रेलगाड़ी है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रियों के लिए सुविधा कर दी कि थोड़े यात्री, जैसे बस में लिमिटेड बंदे आते हैं, एक कार में लिमिटेड आते हैं, तो उन्होंने ट्रेन बनाई जिसमें उन्होंने अलग अलग जो है वो डिब्बे जोड़ दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंसान इसमें सफ़र कर पाएँ। इस साधन को और उपयोगी बनाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई। अब ट्रेन किस पर चलेगी, पटरी पर चलती है, तो कहते हैं इसलिए उसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए लोहे की पटरियां बनाई गई। इससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा हुई, लोगों का आवागमन बढ़ा। रेलगाड़ियों से भारी सामान और क्षेत्रीय पैदावार का स्थानांतरण होने लगा। इस यातायात से दिन प्रतिदिन व्यापार में प्रगति होने लगी। इन शॉर्ट कहते हैं ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, इससे जो है वो इंसान को फ़ायदा ही हुआ है। हमेशा इंसान को जो है वो इससे लाभ पहुंचा है। अभी हम यहीं तक रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो रीड किया है उसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से सुनो इस वीडियो को बार बार, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कहानी को अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप खुद निकाल सकते हो। फिर मैं आपको बताऊँगी, ऐसी बात नहीं है मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके नहीं दूँगी, लेकिन जब आप अपने लेवल पर कुछ सॉल्व करते हो ना, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। तो आप जो कोशिश किया करो, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता बच्चों। अगर आप कोशिश करोगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप जो है वो, अगर वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, आप नेक्स्ट जो है वो 10 आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगले 10 भी जो है वो मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप कहानी को अच्छे से सुनोगे तभी आप जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो ईजिली निकाल पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़।